हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 20 से 30 दिनों में कैसे 120 प्लस मार्क्स मतलब कि 120 नंबर से ज़्यादा नंबर हम ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम यहाँ पर 2 होता है, पेपर 1 और 2, जो कि आपको पता है जो पेपर फर्स्ट है वो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास मतलब कि प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों के लिए होता है कि आपने अगर प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाना है तो आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। पेपर 2 जो कि आप क्लास 6 से लेकर 8 तक के अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका ये जो एलिमेंट्री स्टेज का जो पेपर 2 है वो क्लियर होना चाहिए और आपके उसमें कम से कम 90 मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली हम पेपर 2 की ही बात करने वाले हैं, पेपर 1 की बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे मैंने ये एग्ज़ाम को क्रैक किया था सिर्फ 20 से 30 दिनों की मेहनत से, और मैंने कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी। तो चलिए मैं आपको अपने उस सर्टिफिकेट पर ले चलता हूँ जहाँ पर मेरे आपको मार्क्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, तो ये मेरा ये सर्टिफिकेट है जो लास्ट ईयर मैंने दिसंबर 2019 में, और मैं आपको ये बता दूं मैंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही क्लियर किया है और ना मैंने कोई प्रिपरेशन किया है, सिर्फ घर पर ही ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और मैं सच बताऊं तो मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की भी नहीं थी। तो जैसा कि आपको पता ही हुआ कि उस टाइम पर मेरा 4th सेमेस्टर था और उस टाइम पर आपको पता है कि हमारी टीचिंग प्रैक्टिस लगी हुई होती है, तो उस टाइम पर हमें इतना ज़्यादा पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, तो काफ़ी वर्क होता है। तो इसलिए इसके कारण मैं यहाँ पर ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा नाम है अटल दीपक, और आप इस रोल नंबर से आप चेक भी कर सकते हैं कि जो भी मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सच्ची है। तो यहाँ पर अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर मैं पेपर 1 की तरफ जाऊँगा नहीं, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था 27/12/2019, तो आपको यहाँ पर क्वालिफाइड दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, तो यहाँ पर मेरे 30 मार्क्स में से 27 मार्क्स आए थे। और यहाँ पर अगर आप सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर 60 में से 47 मार्क्स आए थे। अगर आप यहाँ पर हिंदी में देखें तो 30 मार्क्स में से 22 मार्क्स आए थे। और अगर यहाँ पर आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश में देखेंगे तो 30 में से यहाँ पर 17 मार्क्स आए थे। अगर आप टोटल मार्क्स देखें तो यहाँ पर 113 यहाँ पर मार्क्स आए थे, तो जो कि अगर आप देखेंगे तो ये 110 प्लस ही हैं। और मैं आपको यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो 120 प्लस मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी 120 प्लस मार्क्स आएँ तो आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखनी पड़ेगी। और आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आपके तो यहाँ पर 113 मार्क्स आए हैं, तो आप हमें कैसे बता सकते हैं कि हमारे 120 प्लस मार्क्स आएँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मैंने कोई खास प्रेपरेशन की नहीं थी, फिर भी यहाँ पर 47 मार्क्स आ गए हैं। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट होता है उसमें मैं ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कर नहीं पाया था। अगर आप बात करें पेडागोजी की तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पर मेरे आ गए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सिलेबस वाले पेज पर, तो वहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर आ गए हैं अपने सिलेबस वाले पेज पर। तो ये मैटर नहीं करता चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो। वैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर साइंस की वीडियोज़ भी बनानी शुरू कर दी हैं, और SST की हम कह सकते हैं कि जो NCERT है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर आपकी पॉलिटी हो, इसके मैंने पूरी कंप्लीट समरी तो सिर्फ नाम की है, इसमें आपको सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप उसको देखते हैं तो आपके यहाँ पर सिर्फ SST वाले पोर्शन में ही 50 प्लस मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो आपने इसके लिए क्या करना है, ये जो हमारी सारी वीडियोस हैं आपको उसको बड़े ही ध्यान से सारी को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपना जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेडागोजी की, जो हमारा बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको पता है कि ये आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है कि आप जो बच्चे की साइकोलॉजी है उसको यहाँ पर आप पहचान सकें और बच्चे को क्लास में अच्छे ढंग से डील कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जो कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है और यहाँ पर जो हेरिडिटी है, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सोशलाइजेशन, और यहाँ पर जो प्याजे, कोल्सबर्ग और वाइगोस्की की जो थ्योरी है, और यहाँ पर जो चाइल्ड सेंटर्ड या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रूल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर जितने भी आप इसको बड़े ध्यान से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहें तो ये दिन में एक आधा टॉपिक ये रोज़ भी कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है। और हम इसकी सीरीज़ भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप सिलेबस बी देखें तो यहाँ पर ये भी पेडागोजी का ही पार्ट्स है। तो ऊपर वाले में यहाँ पर 15 मार्क्स आएंगे, ठीक है, जितना अभी हमने ये देखा था इसमें आपको 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिलेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप कैसे डील कर सकते हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर की। चलो मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि हमें ये पढ़ने की ज़रूरत भी क्यों है, कि जो हमारे क्लास में जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होंगे या फिर जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, अगर हम उनका पता ना लगा पाए तो फिर आप कह सकते हैं कि हमारे क्लास के जो बच्चे होंगे कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है वो दबता चला जाएगा। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर लर्निंग एंड पेडागोजी की, तो यहाँ पर आपको 10 मार्क्स की यहाँ पर देखने को मिलती है कि बच्चे कैसे यहाँ पर सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की जो यहाँ पर अधिगम है और यहाँ पर जो भी शिक्षण है उसकी प्रक्रियाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर कॉग्निशन एंड यहाँ पर इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग और फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमने पेडागोजी का जो था, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप को मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें लैंग्वेज 1 की, ठीक है ना, तो लैंग्वेज 1 आपको ज़्यादातर आपको हिंदी लेनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी और लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं जैसे कि पंजाबी है, ठीक है, मैं जैसे कि पंजाब में हूँ तो पंजाबी भी यहाँ पर सूटेबल रहती है। सो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो मदर टंग ही लेनी है, ठीक है ना। और सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है देखने को जो सिलेबस है, जैसे कि यहाँ पर आपको जो पैसेजेस होते हैं अगर आपने इसकी भी प्रैक्टिस कर ली है, जैसे कि डेली का आप एक पैसेज यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी पेडागोजी है, ठीक है, ये 15 मार्क्स की आएगी जो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें पेडागोजी की तो ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, काफ़ी आसान होती है। जैसे कि लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। तो यहाँ पर ये सारी बातें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। रिमेडियल टीचिंग हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, ये लगभग आपका जो सारा सिलेबस है ये अगर आप पेडागोजी भी पढ़ लेते हैं तो ये कवर हो जाता है। अगर हम यहाँ पर लैंग्वेज 2 की बात करें तो वहाँ पर भी ये सेम आपको ग्रामर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जो पैसेजेस हैं और यहाँ पर पेडागोजी भी आप मान सकते हैं कि जो हमने इंग्लिश वाले या फिर हिंदी में जो पेडागोजी पढ़ेंगे वो सेम ही होगी लगभग, ठीक है ना, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें मैथमेटिक्स एंड साइंस की तो यहाँ पर मैथ्स में आपको कुछ ज़्यादा चैप्टर देखने को मिलते नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बहुत इजी चैप्टर होते हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, और यहाँ पर ज्योमेट्री हो गया, और यहाँ पर मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है। और यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन है वही सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं मैथ्स के। और यहाँ अगर आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखेंगे तो वो पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग। तो आपने ये अपने बीएड या में ज़रूर पढ़े होंगे ये वाले जो भी चैप्टर हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, रिमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। अगर हम यहाँ पर साइंस की बात करें तो हमने साइंस की भी वीडियोस की जो सीरीज़ है वो भी हमने शुरू की हुई है, जो कि अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप दिन में एक किताब को ख़त्म कर सकते हैं। कि हमारा जो एक लेसन है वो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। तो अभी तो हमने चलो शुरुआत ही की है, तो आप वहाँ से भी अपने साइंस के जो लेसन है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगभग 30 से 40 दिनों में हम पूरी साइंस है 6 से 8 की जो एनसीईआरटी कंप्लीट जो समरी है वो कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चैप्टर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे कि फूड हो गया, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, जो मटीरियल है जो आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पेडागोजिकल इश्यूज़ की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेज, नेचुरल साइंसेज एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोचेज, इंटीग्रेटेड अप्रोचेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स, इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव, साइकोमेट्र, अफेक्टिव, प्रॉब्लम्स, रिमेडियल टीचिंग। तो ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये चैप्टर वो सारे लगभग सेम ही हैं, बट आपका यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उस सब्जेक्ट का पेडागोजिकल यहाँ पर टच होता है। तो ये भी आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है और इसकी भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे अगर सोशल स्टडीज़ की बात करें या फिर सोशल साइंस की तो ये सारे चैप्टर हमने लगभग कवर कर चुके हैं। और आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसके, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री में
व्हेन वेयर एंड हाउ द अर्लियर सोसाइटीज़, द फार्मर्स एंड हर्डर्स, और यहाँ पर जो अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर, यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूलर, यहाँ पर जो लाइफ एंड सोसाइटी, कॉलोनाइलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड 58, वुमेन एंड रिफॉर्म्स चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस की ये सारे चैप्टर हैं। ये भी हमने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किए हुए हैं, तो आपने इसकी भी वीडियोस देख लेनी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो इसकी भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ साइंस। और यहाँ पर बात करें प्लैनेट्स की, सोलर सिस्टम, ग्लोब, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। और यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटी की, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम सिविक्स भी कहते हैं, इसमें हम डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज। तो यहाँ पर पेडिकल इश्यूज होंगे, उसको भी आपने अच्छे ढंग से देख लेना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो भी हमने ये सारे जो चैप्टर पढ़े थे, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजी में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो यहाँ पर जो नॉर्मली बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं वही पेडागोजी में पूछी जाती हैं। यहाँ पर कंसेप्ट हो गया नेचर, सोशल साइंसेज के, और यहाँ पर जो क्लासरूम प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ एंड डिस्कर्स, और यहाँ पर डिस्कोर्स, और यहाँ पर जो डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग है, इंक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंसेस। तो यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं उसको भी हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर सिलेबस देख लिया होगा कि ये सारा सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस से बेस्ड है, और इस सब की हमने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो हम इसकी बना चुके हैं, और साइंस की हम बना ही रहे हैं, ठीक है। तो जितना हमसे पॉसिबल हो रहा है हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं। बाकी आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही कि आपको मटेरियल दे भी दिया जाए तो आप ज़रूर से पढ़ लेंगे। तो ये आपको सेशन कैसा लगा? हमने यहाँ पर लगभग सारे जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लिया कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने आपको यहाँ पर जितनी बातें बताई हैं, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके 120 प्लस, ठीक है, वो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। 120 प्लस से यहाँ पर कम तो बिल्कुल मार्क्स नहीं होने वाले। तो ये हमारा आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी थी। और आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्या करना है, आपने ना एक प्रीवियस ईयर वाली कोई किताब ले लेनी है, ठीक है। जैसे कि आर गुप्ता एक किताब है, उसमें बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं, तो आप उसकी मदद से, ठीक है, आप उसके प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करके आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की भी नहीं थी, और फिर भी मैंने वहाँ पर आप देख सकते थे कि 113 यहाँ पर मार्क्स आए थे। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे इस जो भी हमने यहाँ पर बातें बताई हैं इसको फॉलो करना है, तो आपके यहाँ पर मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।